नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बीएड टेट सहित पात्रता पूरी करने वालों को मिलेगी गेस्ट टीचर भर्ती में नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग गेस्ट टीचर भर्ती के लिए एसओपी बनाने में जुट गया है। जल्द ही इसका ड्राफ्ट बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि बीएड टेट सहित संबंधित सभी पात्रता पूरी करने वालों को ही गेस्ट टीचर भर्ती में नियुक्ति मिलेगी। स्कूलों के लिए बीएड टेट पास सहित तय शैक्षणिक योग्यता और कॉलेजों के लिए नेट और सेट पास उम्मीदवार ही पात्र होंगे। शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों के तहत ये भर्ती होगी। खबर शिमला से 24 घंटे खुली रहेगी दुकानें, शॉपिंग मॉल, पर्यटकों की सुविधा के लिए फैसला। 5 जनवरी तक मिलेगी छूट। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में बर्फबारी होने के बाद क्योंकि टूरिस्ट सीजन और बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट पहुंचने शुरू हो चुके हैं, लिहाजा उनकी सुविधा के लिए सभी दुकानों व शॉपिंग मॉल को सरकार ने 24 घंटा खोले रखने की इजाजत दे दी है। ये दुकानदारों पर निर्भर करता है कि वे अपनी दुकान को खुला रखें। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि राज्य में नववर्ष के उत्सव और पर्यटकों की भारी तादाद में आगमन के दृष्टिगत सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 23 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक 24 घंटे खुले रखने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 के तहत जनहित में लिया गया है। इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, यानी सोमवार से दुकानदार व शॉपिंग मॉल के मालिक इनको खुला रख सकेंगे, जहां पर लोग आकर कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से 6 महीने पहले जारी होगा आरक्षण रोस्टर। पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण रोस्टर में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। इसके लिए चुनावों से करीब 6 माह पहले आरक्षण रोस्टर जारी किया जा सकता है, जिससे आनंद फानन में लोगों को प्रतिनिधि न चुनने पड़े और सही चॉइस करने के लिए समय मिल पाए। इतने नहीं, जल्दबाजी में कहीं गलत आरक्षण न हो, इसके लिए भी समय मिल पाएगा। नई पंचायतें बनाने के लिए आवेदन मांगने के साथ ही आरक्षण रोस्टर को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है। पंचायतों के चुनाव दिसंबर 2025 में प्रस्तावित है। इन चुनावों से पहले सरकार पंचायतों का आरक्षण रोस्टर जारी करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो इस बार प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग में पंचायती आरक्षण रोस्टर को चुनावों से करीब 6 माह पहले जारी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत चुनावों का आरक्षण रोस्टर मार्च तक जारी किया जा सकता है। 5 पैरा पंप ऑपरेटरों की नियुक्ति रद्द, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जल शक्ति विभाग में नियुक्त 5 पैरा पंप ऑपरेटरों की नियुक्ति को रद्द कर दी है। कोर्ट ने साथ ही जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि वे सभी उम्मीदवारों की योग्यता का पुनर्मूल्यांकन करें। विभाग को आदेश दिए गए कि वे आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित कार्यकारी अभियंता की ओर से जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ये पुनर्मूल्यांकन करें। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता राकेश कुमार की याचिका को स्वीकारते हुए ये आदेश जारी किया है। हिमाचल में 2061 वन मित्रों की मेरिट के आधार पर भर्ती, 200 सहायक वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया मेरिट के आधार पर पूर्ण कर ली है। उन्होंने कहा कि इन वन मित्रों की नियुक्ति से विभाग की कार्य कुशलता सुदृढ़ होगी और वन क्षेत्रों में पेड़ों के अवैध कटान पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। वन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन विभाग को सुदृढ़ बना रही है ताकि बेहतर कार्य प्रणाली सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि विभाग में रिक्त पदों को भरा जा रहा है, जिससे वन संपदा की सुरक्षा में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 200 सहायक वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयासों के लिए वन विभाग को बधाई भी दी है।
खबरों से नगर परिषद मैतपुर का जेई 20,000 रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार है। नगर परिषद के कार्यों की बिल बनाने को लेकर विजिलेंस की टीम ने मैतपुर नगर परिषद में तैनात जेई को 20,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार की है। डीएसपी विजिलेंस फिरोज खान ने बताया कि बसदेड़ा निवासी प्रदीप कुमार से रिश्वत की मांग की गई थी और लेन देन की किस्त के तौर पर 20,000 रुपए दिए गए थे। रिश्वत की राशि के साथ जेई शरीफ मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी के मुताबिक इस मामले में आगामी कार्यवाही को अमल में लाया जा रहा है। क्रिसमस से पहले शिमला कुफरी और डलहौजी में हिमपात, पहाड़ों ने उड़ी बर्फ की सफेद चादर, 30 सड़कें बंद है। क्रिसमस से पहले राजधानी शिमला कुफरी और डलहौजी में हिमपात के साथ हिमाचल के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सोमवार को पहाड़ों की रानी शिमला समेत किन्नौर, कुल्लू, चंबल और स्पीति जिलों के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। इसके चलते 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 30 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई है। मनाली के धुंधी में 1000 से ज्यादा पर्यटक वाहन फंस गए हैं। राजधानी से अपर शिमला, मनाली से लाहौल और कुल्लू से आने का सड़क संपर्क कट गया है। शिमला शहर में दिसंबर के दौरान पिछले 9 सालों में दूसरी बार बर्फबारी हुई है। हालांकि हिमाचल के मैदानी इलाकों में अभी सूखा खत्म नहीं हुआ है। कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, ऊना, मंडी, सोलन और हमीरपुर जिलों में सिर्फ बूंदाबांदी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मंगलवार को भी हिमाचल में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी के आसार है। 25 और 26 दिसंबर को धूप खिले रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 27 और 28 दिसंबर से फिर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। प्रदेश के कई क्षेत्रों में जारी बर्फबारी के चलते एचआरटीसी के करीब 143 रूटों पर बस सेवा प्रभावित हुई है। अगर बर्फबारी देर रात तक जारी रहती तो बर्फीले क्षेत्रों में हिमाचल पथ परिवहन निगम की लगभग सभी रात्रि रूट प्रभावित होंगे। जन सुविधा और जरूरत के मुताबिक वैकल्पिक मार्गों से इन रूटों को संचालित किया जाएगा। हिमाचल में पहली बार एफडीआर तकनीक से बनेगी 20 सड़कें, पुरानी सड़क से निकालकर लगाया जाएगा मटेरियल। हिमाचल प्रदेश में पहली बार 20 सड़कें आधुनिक एफडीआर तकनीक से बनने जा रही है। इन सड़कों में कोई नया मटेरियल यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि सड़क निर्माण के दौरान निकलने वाले कच्चे मटेरियल से सड़क बनाई जाएगी। इसके बाद एक विशेष केमिकल की लेयर के साथ विशेष जियो मैटिंग होगी। इस जियो मैटिंग के बाद कोलतार की हल्की लेयर डाली जाएगी। विशेष जियो मैटिंग की वजह से सड़क के अंदर दरारें नहीं पड़ेगी और तेज बारिश में भी सड़क को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरह से बनने वाली ये सड़कें कम लागत से तैयार होगी और 18 साल तक इन पर सरपट वाहन दौड़ेंगे। मंडी जिले में इस तकनीक के तहत 16 सड़कें और कुल्लू की 3 सड़कें अत्याधुनिक तकनीक एफडीआर तकनीक से बनाई जाएगी। उद्योगों का उत्पीड़न व धमकाना किसी भी सूरत में नहीं होगा बर्दाश्त, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उद्योगों को दी जाने वाली किसी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न से सख्ती से निपटा जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये बात उन्होंने राज्य के इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान कही है। प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री को उद्योगों व उद्योगपतियों से संबंधित समस्याओं को विस्तार पूर्वक अवगत करवाया और मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, अब अध्ययन अवकाश के दौरान नहीं कटेगा वेतन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन अवकाश अवधि के दौरान होम्योपैथी चिकित्सकों को 7% वेतन देने का निर्णय लिया है। उन्हें अध्ययन अवकाश के दौरान ऑन ड्यूटी माना जाएगा। इससे पूर्व अध्ययन अवकाश अवधि के दौरान उन्हें वेतन का 40% वेतन दिया जाता था। प्रदेश सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। एचआरटीसी में जल्द शामिल होगी 250 डीजल बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी को जल्द ही डीजल बसें मिल जाएगी। इसके लिए निगम ने टेंडर किया है जो कि 6 जनवरी को खुल जाएगा।
उम्मीद है कि पहली बार में ये टेंडर प्रोसेस क्लियर हो जाएगी और जनवरी महीने के अंत तक बसों की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अब गैर हिमाचली भी चला सकेंगे होम स्टे। नई नीति को मिली मंजूरी, नहीं लेना होगा एनओसी। नई होम स्टे नीति 2024 में हिमाचलियों के साथ साथ अन्य राज्य के लोगों को भी वरीयता प्रदान की जाएगी। 12 दिसंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नीति को स्वीकृति देते समय केवल हिमाचलियों को ही होम स्टे संचालन के लिए पात्र माना गया था। निर्णय की फाइल पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार के पास पहुंच गई है। अब नई नीति के नियमों में मामूली संशोधन कर नीति का प्रारूप अंतिम स्वीकृति के लिए विधि विभाग के पास जाएगा। उसके बाद होम स्टे नीति 2024 के लिए लोगों से आपत्तियों और सुझाव लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल बैठक में होम स्टे नीति में अन्य राज्यों के लोगों के लिए भी प्रेफरेंस शब्द जोड़ा गया है। अंततः होम स्टे नीति लागू होने से प्रदेश के ग्रामीण व शहरी इलाकों में होम स्टे चलाने के लिए गैर हिमाचलियों के लिए भी रास्ता निकल गया है। जस्टिस जीएस संधवालिया होंगे प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस जीएस संधवालिया प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम ने इन्हें हिमाचल का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना जारी कर दी है। कैग रिपोर्ट में खुलासा, वेतन पर 933.81 करोड़ रुपए घटाए, पेंशन पर बढ़ गए 838.90 करोड़। वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल है। वित्तीय प्रबंधन से सरकार ने वर्ष 2024-25 में वेतन पर तय बजट से 933.81 करोड़ रुपए कम खर्च किए, लेकिन पेंशन पर 838.90 करोड़ रुपए खर्च बढ़ गया। कैग की ओर से पेश रिपोर्ट में राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन पर स्थिति स्पष्ट की गई है। इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में वेतन और गैर वेतन के लिए ग्रांट इन एड का खर्च भी 186.25 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। कर्मचारियों की वेतन अदायगी पर कुल खर्च 14,533.82 करोड़ रुपए और पेंशनर पर 9,961.10 करोड़ रुपए होगा। चालू वित्तीय वर्ष में सब्सिडी देने के लिए 1,077.88 करोड़ रुपए तय किए गए थे, जो 1,851.18 करोड़ रुपए हो जाएंगे, यानी इसमें 773.30 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। हालांकि ब्याज की अदायगी के लिए 6,255.34 करोड़ रुपए तय है, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। केंद्र ने लिखा पत्र, हिमाचल प्रदेश सरकार यूपीएस लागू करे तो मिलेगी 1,600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद। केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने को कहा है। अगर ऐसा किया जाता है तो केंद्र सरकार हिमाचल को 1,600 करोड़ रुपए की विशेष सहायता देगी। केंद्र की ओर से जारी पत्र के अनुसार वर्ष 2022-23 और 2023-24 में अनुबंध पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस में लाने से फायदा होगा। हालांकि राज्य सरकार ने पत्र को लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ये उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। चंबा को मिले 9 चिकित्सक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होगी नियुक्ति। चंबा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 9 नए चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं, साथ ही निर्धारित समय में ज्वाइनिंग करने के आदेश दिए हैं। सोमवार को नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अधिकतर का मेडिकल कॉलेजों से तबादला किया गया है। इनमें कुछ चिकित्सक टांडा मेडिकल कॉलेज और कुछ आईजीएमसी और अन्य मेडिकल कॉलेजों से पीएचसी के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्र पांगी की दरबास पीएचसी में दिव्य कौशल व प्रवृत्ति में डॉक्टर विजय काले की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा बंगाल पीएचसी के लिए अंकुश कुमार कोंडल, पीएचसी साज के लिए वरुण सूद, पीएचसी मांदा में सुमित कोटोच की नियुक्ति की गई है। इसी तरह पीएचसी सोनला में डॉक्टर राजेश कुमार, पीएचसी जगत में देवेंद्र पटियाल, मनोता में डॉक्टर सौरभ, पीएचसी चलाड़ी में डॉक्टर पंकज शर्मा की नियुक्ति हुई है। जल्द ये सभी चिकित्सक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यभार संभालने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं देना शुरू करेंगे। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने घोषित किया स्टेनोटाइपिस्ट का परीक्षा परिणाम। प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 955 स्टेनोटाइपिस्ट एक पद के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित किया है।
सामान्य वर्ग के एक पद के लिए परीक्षा 2022 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड शिमला में स्टेनोटाइपिस्ट के लिए परीक्षा ली गई थी। होन्ना में सनसनीखेज वारदात, जमीन विवाद में वकील ने की पिता पुत्र की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। जिला ऊना के थाना हरोली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जमीनी विवाद के चलते एक वकील ने ग्राम पंचायत प्रधान के पति और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृत्यु की पहचान संजीव कुमार उम्र 51 और उनके बेटे रविंद्र कुमार उम्र 26 के रूप में हुई है। दोनों वत्साली गांव के रहने वाले थे। आरोपी दीपक कुमार जो पेशे से वकील है और जिसके पिता एक सेवानिवृत्त तहसीलदार है, लोअर वत्साली का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में करीब 1 साल से जमीनी विवाद चल रहा था।